हेलो किड्स, आज हम पढ़ेंगे अपना चैप्टर नंबर 15 मैथ्स डेटा हैंडलिंग। डेटा हैंडलिंग आप सब पहले से ही बहुत फेमिलियर होंगे, बहुत इजी चैप्टर है। 2-3 टर्म्स हैं, पहले वो पढ़ लेते हैं, उसके बाद चलेंगे हम अपने चैप्टर की ओर। पहला आता है टर्म हमारा डेटा। डेटा क्या होता है? डेटा होता है एक रॉ कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स या फिगर्स। जब भी हम किसी चीज़ को पढ़ते हैं हम उसकी डेटा निकाल लेते हैं। जैसे हमने एक मार्क्स टेस्ट लिया है, तो वो जो टेस्ट लिया है हमने, तो उसका ऑब्जर्वेशन कर लिया हमने। जैसे ये बच्चे की लिस्ट, यहाँ पे मार्क्स, तो ये हो गया हमारी एक ऑब्जर्वेशन, ये हमारा डेटा कलेक्ट हो गया कि ये मार्क्स आए बच्चों के, हमारा डेटा हो गया। फैक्ट्स हैं कि इन बच्चों के ये मार्क्स आए, फिगर्स आ गई हमारे पास। ठीक है, तो ये होता है हमारा डेटा। नेक्स्ट आता है पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन। पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है? जब हम किसी डेटा को कलेक्ट करने के बाद हम उसको एनालिसिस और उसकी इंटरप्रिटेशन करने के लिए हम उनको पिक्चर्स और फिगर्स, ग्राफ्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर देते हैं, तो वो हमारा पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन हो जाता है। फिर आता है हमारा रॉ डेटा। रॉ डेटा क्या होता है? जब हम किसी डेटा को उसकी ओरिजिनल फॉर्म में, उसकी एज इट इज़ जहाँ जैसा आया हम वैसे रखते हैं, तो वो हमारा रॉ डेटा हो जाता है। इसको हम प्राइमरी डेटा भी बोल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अब जो हमारे मार्क्स आए हैं, ऑब्जर्वेशंस, मार्क्स जो आए हैं वो हमारी ऑब्जर्वेशंस होंगी, क्योंकि वो हमारी जो हमने निकाले हैं वो हमारी ऑब्जर्वेशन है। ठीक है, फिर आता है हमारा एरेड डेटा। एरेड डेटा क्या होता है? एरेड डेटा वो होता है जब हम किसी डेटा को, रॉ डेटा नहीं, हम उसको अपने फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। जैसे हम उसको अरेंजिंग में, डिसेंडिंग में उसको हम ऑर्गेनाइज कर देते हैं, तो वो हमारा एरेड डेटा होता है। फिर आता है रेंज। रेंज क्या होता है? किसी भी डेटा को हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन माइनस लोएस्ट ऑब्जर्वेशन जो होगा वो हमारी रेंज होगी। किसी भी डेटा, जैसे ये हमें दे रखा है डेटा डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो इसकी रेंज क्या है? हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन मतलब 99, लोएस्ट ऑब्जर्वेशन 45। रेंज हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन माइनस लोएस्ट ऑब्जर्वेशन, 99 माइनस 45, 54, 54 इज द रेंज। फिर आता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा। सॉरी, जब हम किसी डेटा को टैबुलर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, टैबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, तो वो हमारा ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा होता है। इसके लिए हम एक बहुत ही फैमिलियर मेथड है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, हम उसको पढ़ेंगे। उसके अंदर भी कुछ टर्म्स हैं। फर्स्ट टर्म है वेरिएट्स। वेरिएट्स क्या होता है? हमारे आइटम्स, हमारे वेरिएबल, हमारे कोई हमारे आइटम्स क्या है कि हमारे पास कितनी वैरायटी है किस चीज़ की, वो हमारी वेरिएट्स होते हैं। जैसे मार्क्स है, मार्क्स हो सकता है कि एक बच्चे के सेम आ जाए, 2 बच्चों के सेम मार्क्स आ जाए, ऐसा हो सकता है, ऐसा पॉसिबल है। तो इसलिए इन्होंने, देखो यहाँ पे जब उन्होंने असेंडिंग रीड करा तो 2 बच्चों के 1 मार्क्स आया, 2 बच्चों के 5, तो ऐसे करके वेराइटी हो गई। मतलब 1 मार्क्स आए, किसी बच्चे के 5 आए, किसी के 8 आए, किसी के 10 आए, हमारी वेराइटी हो गई। जैसे हमने माँ बोला कि मेरे को पिज़्ज़ा खाना है, उसको बर्गर खाना है, उसको आइसक्रीम खानी है, तो ऐसे करके मुझे वेराइटी हो गई, बर्गर, पिज़्ज़ा और ये। तो ऐसे ही करके मार्क्स में भी ये हो गया। तो इन्होंने ये वेरिएट्स, मतलब मार्क्स के कॉलम बनाया, वेरिएट का कॉलम बनाया और इन्होंने यहाँ पे डाल दिए। फिर आता है टेलीमार्क। उससे पहले पढ़ते हैं फ्रीक्वेंसी क्या होता है। फ्रीक्वेंसी होता है जब हम कोई भी ऑब्जर्वेशन जो होता है वो हमारे डेटा में कितनी बार अकर कर रहा है, नंबर ऑफ टाइम्स ऑब्जर्वेशन अकर्स इन अ गिवन डेटा इज कॉल्ड द फ्रीक्वेंसी ऑफ द डेटा। फ्रीक्वेंसी मतलब एक टाइप से रफ वर्ड में जितनी बार कोई भी ऑब्जर्वेशन, कोई भी मास जो भी हम पढ़ रहे हैं वो कितनी बार एक चीज़ रिपीट हो रही है। जैसे इसमें 1 मार्क्स है, वो 5 टाइम्स, वो 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है 1 मार्क्स, 5 2 टाइम्स, 8 एक बार ही आ रहा है, 12 4 टाइम्स आ रहा है, 17 3 टाइम्स आ रहा है। तो इस हिसाब से हमारी फ्रीक्वेंसी होगी क्योंकि वो कितनी बार अकर कर रहा है। ठीक है, अब आता है टेलीमार्क्स। टेलीमार्क्स बनाते हैं हम जैसे 2 मार्क्स है तो 2 हमने स्टैंडिंग लाइंस हमने क्रिएट कर दी। फिर आता है 2 2, बट इसमें एक वो होता है कि अगर 5 है तो हम इसको ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे एज, अगर हम उसको 5 को ऐसे नहीं करके हम उसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, इसका मतलब हो गया अगर हमें 12 बनाना है तो मतलब हम क्या करेंगे, पहले तो हमने एक 5 बना लिया, ठीक है, फिर हम उसको इसमें ही ऐड नहीं करेंगे कि 6 7 इसमें करें, पहले फिर हमने एक और 5 बनाएंगे, कितने हो गए, 10 हो गए, -10 कर लो 2, हमें 2 और चाहिए तो हमने ये बना लिए। तो ये हो गए हमारी 12 के ऑब्जर्वेशन। मतलब 5 के बाद जब 5 टेलीमार्क्स बन जाएंगे आपके 5 टेलीज, उसके बाद आपको दूसरी टेली बनानी पड़ेगी। ठीक है, क्लियर। अब आते हैं हमारे पास क्वेश्चंस हैं, एग्जाम्पल बहुत ईजी है। पहले आपको इसमें ये दिया हुआ है, फिर आपको इसमें
पहले तो वैरायटी देखनी होंगी, 4 वैरायटीज़ हैं, फिर इनकी फ्रीक्वेंसी काउंट करो, फिर इसका टेलीमार्क्स बनाओ। फिर उसमें बोला है विच इज़ द मोस्ट प्रेफर्ड चॉइस। मोस्ट प्रेफर्ड चॉइस मतलब लोग क्या सबसे ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं, क्या पसंद कर रहे हैं, वही पसंद करेंगे जिसका सबसे फ्रीक्वेंसी, जो सबसे ज़्यादा मांग रहे हैं लोग, जो सबसे ज़्यादा मांग रहे हैं वही प्रेफर कर रहे हैं। तो इसमें हमारा पिज़्ज़ा है, तो पिज़्ज़ा हमारे से मोस्ट प्रेफर्ड चॉइस है। ठीक है, अभी मैं फॉर्म करने के लिए दिया है, पहले इसको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट करो, फिर इनके वेरिएंट्स निकालो, फिर इसकी फ्रीक्वेंसी, फिर इनके टेलीमार्क्स बनाओ। अब आते हैं पिक्टोग्राफ। क्या होता है पिक्टोग्राफ? होता है जब भी हम किसी भी डेटा को पिक्चर्स और ग्राफ्स के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे हमें 4 पेंसिल्स दिए हैं, तो 4 पेंसिल्स को हम उन टेलीमार्क्स के बजाय हम इनको इन पेंसिल से कर रहे हैं रिप्रेजेंट, उसके सिंबल से, तो वो हमारी एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन होती है। इसमें क्वेश्चन देखते हैं। अगर हमें बोला है कि जो एक ये है, एक पिक्चर 10 टॉय को रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब कि प्रवीण के पास 10 टॉयज़ हैं, शीला के पास 20 टॉयज़ हैं, रहमान के पास 10 10 10 10 40 टॉयज़ हैं, रीतू के पास 50 टॉयज़ हैं, सुषमा के पास 20 टॉयज़ हैं। तो हमें पता चल गया। अब हमें इनके क्वेश्चंस के आंसर्स करने हैं। हाउ मैनी टॉयज़ डज सुषमा पजेस? कितने हैं सुषमा के पास? 20। हमने यहाँ लिख दिया 20 टॉयज़। फिर आता है विच हु हैज़ मोर टॉयज़? रहमान और रीतू। रहमान के पास ज़्यादा है या रीतू के पास? रहमान के पास 40 है, रीतू के पास 50 है, तो रीतू के पास सबसे ज़्यादा है। कितने ज़्यादा हैं? रीतू माइनस रहमान, 50 माइनस 40, 10 ज़्यादा है उससे। हु हैज़ गॉट द मैक्सिमम नंबर ऑफ टॉयज? सबसे ज़्यादा किसके पास है? रीतू के पास है। हाउ मैनी? कितने ज़्यादा है? 50 टॉयज। ठीक है। हु हैज़ गॉट द मिनिमम नंबर ऑफ टॉयज? सबसे कम किसके पास है? प्रवीण के पास है। ठीक है, उसके पास सिर्फ 10 है। ठीक है, अब हमें ऐसे ही इसमें बहुत सारे दे रखे हैं, हमें ये होता है कि हमें इसको रिप्रेजेंट करना है, एक इस डेटा को हमें पिक्टोरियल फॉर्म में। तो हमें दे रखा है वॉच, तो अब वॉच में आप कुछ भी क्लॉक का सिंबल बना लो वॉच का। तो मंडे हम क्या करेंगे, यहाँ डेज, यहाँ लिखेंगे डेज, यहाँ पे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, फिर यहाँ पे हम लिख देंगे फ्रीक्वेंसी या फिर नंबर ऑफ वॉचेस सोल्ड, और फिर वह वॉच के साइन बना देंगे। आप इसमें एक स्केल भी ले सकते हो, जैसे अगर हम इसमें ले लें 5, 1 वॉच एक 5 के बराबर है, तो हम इसमें आसानी से बना पाएंगे। इसमें 2, क्योंकि 10 वॉच बनाना, 15 वॉच बनाना तो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, तो एक स्केल चूज़ कर लेते हैं। तो ये सब 5 से ज़्यादा डिविजिबल हो रहे हैं, तो हमने क्या करा, 5 लिया। एक वॉच 5 को रिप्रेजेंट करेगी, तो इसमें 2 बनाएंगे, इसमें 3 बनाएंगे, इसमें कितने बनाएंगे, 5 बनाएंगे, इसमें 4, इसमें 6 और इसमें 3, ऐसे करके इन्होंने देखो वॉच बना रखी हैं। देखो इन्होंने भी एक को 5 ले रखा और ऐसे करके इन्होंने बना दिए हैं। ठीक है, ऐसी करके आपके यहाँ पे चैप्टर खत्म होता है। ये आपकी एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 15.1, ये आपको करनी है, बहुत ईजी है। इसमें PDF भी सेंड कर दूँगी, और इसकी आप वीडियो देखिए और अपनी नोटबुक कंप्लीट कीजिए पूरी। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।